महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों के भोजन की व्यवस्था एक अत्यंत जटिल और महत्वपूर्ण कार्य था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें कौरव और पांडव दोनों पक्षों के लाखों सैनिक, योद्धा और अधिकारी शामिल थे। इतने बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन महाभारत के अनुसार इस कार्य को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न किया गया। भोजन की व्यवस्था कौन करता था? रसोइये और सेवक। महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों के पास बड़ी संख्या में रसोइये और सेवक थे, जो सैनिकों के लिए भोजन तैयार करते थे। ये रसोइये विशेष रूप से प्रशिक्षित होते थे और बड़े पैमाने पर भोजन बनाने में माहिर थे। सैन्य प्रबंधक। युद्ध के दौरान भोजन की व्यवस्था का प्रबंधन सैन्य प्रबंधकों द्वारा किया जाता था। ये प्रबंधक यह सुनिश्चित करते थे कि पर्याप्त मात्रा में अनाज, सब्जियां, मसाले और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो। शिविरों में रसोई घर। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के शिविरों में बड़े-बड़े रसोई घर बनाए गए थे, जहां बड़े चूल्हों और भट्टियों पर भोजन पकाया जाता था। इन रसोई घरों में एक साथ हजारों सैनिकों के लिए भोजन तैयार किया जाता था। सहयोगी राज्य और समर्थक। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के पास उनके सहयोगी राज्य और समर्थक थे, जो युद्ध के दौरान अनाज, सब्जियां और अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करते थे। इससे भोजन की व्यवस्था में मदद मिलती थी। भोजन कैसे बनता था? बड़े पैमाने पर खाना पकाना। युद्ध के दौरान भोजन बनाने के लिए बड़े-बड़े बर्तन और चूल्हे इस्तेमाल किए जाते थे। इन बर्तनों में एक साथ बड़ी मात्रा में अनाज, दालें और सब्जियां पकाई जाती थी। सूखे राशन का उपयोग। युद्ध के दौरान सूखे राशन जैसे चावल, दाल, आटा और सूखे मसालों का भी उपयोग किया जाता था। इन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता था। मांसाहारी और शाकाहारी भोजन। महाभारत के युद्ध में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन की व्यवस्था की जाती थी। कुछ सैनिक मांसाहारी भोजन करते थे, जबकि अन्य शाकाहारी भोजन पसंद करते थे। भोजन वितरण। भोजन तैयार होने के बाद इसे सैनिकों तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती थी। सेवक और वितरणकर्ता भोजन को शिविरों में ले जाते थे और सैनिकों को परोसते थे। जल की व्यवस्था। भोजन के साथ साथ पीने के पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी। युद्ध के दौरान पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुएं, तालाब और नदियों का उपयोग किया जाता था। भोजन व्यवस्था का महत्व। महाभारत के युद्ध में भोजन की व्यवस्था का विशेष महत्व था। सैनिकों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलना आवश्यक था, ताकि वे युद्ध के दौरान अपनी शक्ति और ऊर्जा बनाए रख सकें। भोजन की कमी या खराब व्यवस्था से सैनिकों का मनोबल गिर सकता था और युद्ध के परिणाम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों के भोजन की व्यवस्था एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन इसे बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न किया गया। रसोइये, सेवक, सैन्य प्रबंधक और सहयोगी राज्यों के सहयोग से यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भोजन की व्यवस्था ने युद्ध के दौरान सैनिकों की ऊर्जा और मनोबल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।